मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप लोगों के लिए हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर हम बहुपद चैप्टर से बात करें प्यारे दोस्तों, जो जितने भी प्रकार के वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को करवा रहे हैं। जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये टाइप 4 का हम आज आप लोगों को वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं। तो प्यारे मित्र हमारे, प्यारे भाई हमारे, इस वीडियो को जहां से तक हो सके आप सभी पहले शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम आपको इस प्रश्नों को कैसे बनाना है, अगर एग्जाम में भी भर भर के पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा प्यारे मित्रों और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, तो दोनों तरह के पूछे जाएंगे इस तरह क्वेश्चन। तो मैं बताऊंगा आपको, जो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको एग्जैक्टली इसका राइट मेथड क्या है, कैसे आपको अपने एग्जाम में इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर में बनाना है, इसके बारे में आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैं सारे कंसेप्ट को सिखाऊंगा और आपको प्रयास करूंगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, जिसका नहीं मिला ना उसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ना एआई मोड, उस पर ओके कीजिएगा ना तो वो निकल के आ जाता है। ठीक है, इधर कर लीजिए, इधर बैठिए, पक्का इधर इधर ये कर लीजिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आप सभी सेशन को लाइक नहीं किए तो फटाफट फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और आपको हम फिर आगे समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम आप लोगों के लिए बहुत सारे प्यारे भाई हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता चुके हैं, करवा चुके हैं। तो जो भी प्यारे मित्र हमारे नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, वहां से भी देख लीजिएगा, या प्यारे मित्रों क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है, जिसमें हम अभी स्टार्ट का जितने भी चैप्टर 1 का हमने बताया, अभी चैप्टर 2 करवा ही रहे हैं प्यारे दोस्तों। और इसके बाद हम आप लोगों के लिए इसकी जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा देंगे आप लोगों को बहुपद चैप्टर का, जिससे आपको अगर एग्जाम में बहुपद चैप्टर से कोई भी प्रश्न आए तो आप सिर्फ उसे अच्छे तरीके से कर पाए। अभी हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं और इसके बाद जो आप लोगों का पार्ट आएगा वो आएगा प्यारे मित्रों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग 70 से ऊपर क्वेश्चन ही रहेगा, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद चैप्टर के 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि एग्जाम में आने की संभावना होगी उस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है प्यारे दोस्तों, जितना बताता हूँ अगर उतना करके चले जाएंगे, विश्वास मानिए प्यारे दोस्तों, एग्जाम को फोर करके आएंगे, ये आपके गुरुजी का वादा है। देखिए कहा गया क्वेश्चन क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य -3 एवं 7 हो तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। प्यारे मित्रों, इसका जो एक्चुअल बनाने का प्रोसेस है वो प्रोसेस आप सभी नहीं फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आपका नंबर कट होता है। लेकिन देखिए क्या प्रोसेस है, इसको कैसे बनाइएगा अपने एग्जाम में। इसको क्या कीजिएगा तो मान लीजिएगा, मानते हैं, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। प्यारे दोस्तों, हमने मान लिया, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो यहाँ से दो शून्य इसके शून्यक दिए गए, तो अल्फा बराबर लिख सकते हैं, यहाँ अल्फा बराबर इसलिए डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों -3, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 7 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें आप सभी को, जो द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो ये होता है प्यारे दोस्तों द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, जिसे कि हम आप सभी को पार्ट यानी कि चैप्टर टाइप 1 में ही द्विघात बहुपद के बारे में आपको जो इसके बेसिक कंसेप्ट थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, यानी कि इससे रिलेटेड सूत्र जो कि आपके एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो सारे कंसेप्टों को हम करवा चुके हैं, आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे अगर हम प्रश्न में देखेंगे तो हमें अल्फा और बीटा का मान दिया गया, तो इसीलिए हम यहाँ से क्या करेंगे ना, शून्यकों का योग, शून्यकों शून्यकों का योग। बहुत सारे प्यारे दोस्त हमारे क्या करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -3 प्लस का 7, तो -3 प्लस का 7 करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बहुत सारे प्यारे मित्र हमारे डायरेक्टली शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल करते हैं प्यारे दोस्तों, इसीलिए आपका नंबर कट जाता है। जो इसका एक्चुअल प्रोसेस है, जो राइट मेथड है, वही मेथड मैं आपको समझाता हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, एक भी नंबर कट नहीं होगा। फिर यहाँ से शून्यकों का गुणनफल भी निकालना होगा, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए अल्फा का मान -3 और बीटा का मान 7 दिया गया, तो गुना करेंगे तो ये -21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों -21। अब हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद लिखेंगे। अब द्विघात बहुपद बराबर द्विघात
बहुपद बराबर क्या होता है, अभी बताया फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला बताया ना प्यारे दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा। डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछा जाता है, यदि द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आप सभी प्यारे दोस्तों देखेंगे तो 4 है, तो यानी कि 4x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान प्यारे दोस्तों माइनस का 21 है, तो माइनस का 21 डाल देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से इसको फिर इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस माइनस माइनस 21 निकल के आ जाएगा, तो दिस विल बी राइट आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 21 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। आशा करता हूँ जो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको अपने एग्जाम में आएंगे तो फिर आप उसे फोड़ करके आएंगे, तोड़ करके आएंगे और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को करके आएंगे। प्यारे दोस्तों पॉलिनोमियल में बहुपद चैप्टर में आप सभी को मैं गारंटी देता हूं, जितना भी पार्ट हमने बताया अभी तक अगर सारे पार्ट्स आप सभी करके चले जाएंगे, विश्वास मानिए एक भी प्रश्न आप सभी को पॉलिनोमियल से नहीं छूटेंगे। जैसे कि हम आप लोगों को वास्तविक संख्या रियल नंबर में भी 2-4 टाइप लेके आए थे और हर एक टाइप में अलग अलग प्रकार की, जिसमें अगर बात करें पहले टाइप में हम अभाज्यघन विधि से एलसीएम एचसीएफ, दूसरे टाइप में वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितनी प्रकार की संख्या होती है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हो। तीसरे पार्ट में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चौथे पार्ट में शांत अशांत के बारे में सिखाया है। तो पांचवें पार्ट में रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, तो इससे रिलेटेड जितने प्रकार की संख्या यानी कि इस तरह के सारे टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन लेके आते हैं आपको एक वीडियो के अंदर और कंप्लीट करते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा बोरिंग फील भी ना हो और आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सीख पाए। एक टाइप के जितने प्रकार के क्वेश्चन आप सभी तुरंत ही बना पाए प्यारे दोस्तों, और अगर एक बार ऐसे प्रश्नों को करके चले गए विश्वास मानिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो फिर जब आप लोग एग्जाम से बाहर निकलेगा ना तो आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को बना के फिर निकलते ही आप लोग अपने गुरुजी को प्यारे दोस्तों दिल से प्रणाम कीजिएगा, ये मेरा विश्वास है। जो भी प्यारे दोस्तों इस वीडियो को देख करके जाएगा वो एग्जाम को फोर करके आएगा, ये आपके गुरुजी का विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, हम आपको कुछ पल का मौका देते हैं। प्यारे दोस्तों अब तो आपका नया साल भी आ चुका है, तो आप सभी जानते हैं, हाँ तो नया साल का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने देखिए साल तो आता ही रहेगा, दिन बदलता रहेगा प्यारे दोस्तों, समय बीतता रहेगा, लेकिन आप अपनी जिंदगी को भी परिवर्तन लाइए। अपने जीवन में जब तक परिवर्तन नहीं लाइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। साल ऐसे ही चला जाएगा प्यारे दोस्तों, तो हमेशा कुछ न कुछ हर एक दिन नया सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे रहा, कहा कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य 4 एवं 3 हो तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। इसमें भी मानेंगे, माना कि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा एवं बीटा है, अल्फा एवं बीटा है। प्यारे मित्रों आप सभी जानते हैं जो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, और इसके बारे में हम आप लोगों को टाइप 1 जब करवा रहे थे उसी में आपको बताया था जो द्विघात बहुपद क्या है, इसके कितने शून्यक होते हैं, इसमें कितने पद होते हैं, इसमें कितने घात होते हैं, यानी कि इससे रिलेटेड जितनी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे ना कंसेप्ट के ऊपर, वो सारे कंसेप्टों को हम आपको बता चुके हैं टाइप 1 में भी। त्रिघात बहुपद को भी बहुत ही आसानी से बताया, रैखिक बहुपद को भी बहुत ही, यानी कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आप सभी के बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों हम 10 साल से आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो मुझे पता है जो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए मैं फालतूगिरी नहीं करता हूँ, डायरेक्टली बताता हूँ क्या पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है। मैं हर एक साल का क्वेश्चन भी आप सभी देख सकते हैं। अभी जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट जो इसके बाद आप लोग को मिलेगा ऑब्जेक्टिव बहुपद जब था, उसमें देखिएगा हम 2015 से लेकर 2025 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाए हैं, और इससे पहले भी बताए हैं 1500 से ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं प्यारे दोस्तों मिसलेनियस, जिसमें 2015 से लेकर 25 तक के 10 साल का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई देख कर भी जाएंगे तो 100 में 100 करके आएंगे ऑब्जेक्टिव को। देखिए मान लिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एवं बीटा है, तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4 एवं बीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट बताइए 3 हो जाएगा। तो यहाँ से शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला तो पता होगा माइनस बी का है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है क्या होगा, तो 4 प्लस का 3 करेंगे तो 4 प्लस 3 करने पे क्या होगा 7 हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, और ये जो प्रोसेस हम आपको समझा रहे हैं प्यारे दोस्तों गुणनफल, ये प्रोसेस प्यारे दोस्तों बहुत ही लाजवाब प्रोसेस है,
इस तरह से अगर एग्जाम में बनाएंगे तो मैं गारंटी आपको देता हूँ जो एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। आपके 2 नंबर में पूछे जाएंगे तो 2 का 2 मिलेगा, 3 नंबर में पूछे जाएंगे तो 3 का 3 मिलेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना प्यारे दोस्तों, इसका एक्चुअल प्रोसेस नहीं बनाते हैं, बना के तो आते हैं और वो दावा करते हैं कि मुझे 100 में 100 आएगा सर प्यारे दोस्तों, और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो पता चलता है उसको 85। सर हमने तो 100 बना के आया था, हम चैलेंज करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। प्यारे दोस्तों देखिए, चैलेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है बाद में, क्योंकि आपके हो सकते हैं तो 2 से 3 नंबर ही बढ़ेंगे ना अगर सही होगा, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेस जो है प्रश्न को बनाने का वो प्रोसेस आपको पता नहीं है, इसीलिए आपका नंबर कट हो जाता है। और जो मैं बताता हूँ अगर एक भी नंबर कट हो जाए फिर बोलिएगा प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है क्योंकि हमारे प्यारे दोस्तों ऐसा ही बनाते हैं और जितना नंबर का बनाते हैं उसको उतना आता है। चलिए, यहाँ से शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 गुना 3 4 तिया 12 हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा गया तो यहाँ द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है प्यारे दोस्तों 4, सॉरी एक्स स्क्वायर तो वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 7, यहाँ से देखिए 7 तो 7x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 12 टू 12, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, राइट आंसर हो जाएगा इसका। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा प्यारे दोस्तों। एक बार पहले कमेंट करिए जो कि आप सभी यहाँ तक समझ गए ना, सीख लेना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है प्यारे मित्रों, एक बार फटाफट 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 कमेंट कर दीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो उसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने जा रहे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे दोस्तों। ये रहा शून्य का, प्यारे दोस्तों किसी द्विघात बहुपद के शून्य क्रम से 8 और एवं माइनस का 4 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है जो इस क्वेश्चन को आप सभी खुद से ट्राई करेंगे, खुद से बना करके आएंगे, मुझे नहीं लगता है जो आपको ये प्रश्न कहीं से छूटने वाले हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, चौथे नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसी में है लेकिन दूसरा प्रकार का क्वेश्चन कह सकते हैं। कहा गया है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 7 एवं माइनस का 3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से शून्यकों का योग दिया गया है, या मान लेंगे इस तरह से, माना कि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा एवं बीटा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब हमें दिया क्या गया है, शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का योग, हमें शून्यकों का योग ही दिया गया है डायरेक्टली, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं ना, हाँ अल्फा प्लस बीटा को क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों 7 दिया गया, नहीं 7 दिया गया है, और शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, माइनस का 3 दिया गया है, आपके प्रश्न में ये दिया गया है। अब डायरेक्टली हम लोग द्विघात बहुपद यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 7x और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 3 है, तो इसलिए माइनस प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 वो द्विघात बहुपद निकल के आएगा, जिसके शून्यकों का योग माइनस प्लस का 7 होगा और गुणनफल इसका माइनस का 3 होगा। आप सभी निकाल के चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, और मुझे विश्वास है प्यारे दोस्तों जो आप सभी को अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कर पाएंगे। फटाफट बताइए, कर पाएंगे ना प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, जल्दी से बता दीजिए। चलें, चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन रहा, शून्यकों का योग दिया गया है, गुणनफल दिया गया है, मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन खुद से भी कर पाएंगे क्योंकि शून्यकों का योग और गुणनफल इससे पहले भी सेम क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन, और यहाँ पे भी यह सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का है, बस अंक थोड़े से बदल दिए गए, या वो एग्जाम में भी अंक बदल जाएगा आपको,
तो मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे। ठीक है, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं सीख पाइएगा। और जब भी मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, आप लोग पढ़ते टाइम प्यारे दोस्तों बैठ के पढ़िए या टेबल कुर्सी लगा के पढ़िए और कॉपी पेन साथ में रखिए। जो भी प्रश्न मैं देता हूँ आप सभी को बनाने के लिए, उसे फास्टली बनाने का प्रयास कीजिए। और जो भी समझाता हूँ, सिखाता हूँ, कुछ समय का वक्त भी देता हूँ, उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप सभी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं फास्टली, जल्दी से जल्दी तो लिख भी सकते हैं, या जितना में मैं आप सभी को बात बताता हूँ तो आप मेरी बातों को भी सुनते रहिए और प्रश्नों को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है 5 नंबर, तो आप सभी कर पाएंगे ना? हाँ उसी का है। 6 क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी त्रिघात बहुपद से हम आप लोगों के लिए एक ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन त्रिघात बहुपद से नहीं पूछा जाता है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते थे। हमने जब देखा तो बहुत ज्यादा खोजने के बाद मुझे मिला है प्यारे दोस्तों, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या है, जो एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ उसके गुणनफलों का योग तथा तीन शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हो। हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए कैसे प्रोसेस है इसका, जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, हमें विश्वास है हमारे सारे स्टूडेंट भी उसी प्रोसेस को फॉलो करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, देखिए माना कि त्रिघात, मजा आ रहा है, त्रिघात बहुपद का शून्य। प्यारे मित्रों, हम आप सभी को पहले ही बता दिए थे जब बहुपद स्टार्ट किए थे, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। ठीक है ना? तो माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा एवं गामा है। आप सभी जानते होंगे त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं प्यारे दोस्तों, अल्फा, बीटा, गामा। त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करें दो शून्यकों को एक साथ करके उसके गुणनफलों का योग तथा तीन, देखिए शून्यकों का योग भी दिया गया है, तो यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योग, या डायरेक्टली हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस गामा बराबर, क्योंकि शून्यकों का योग, इसमें 3 शून्यक है तो तीनों शून्यकों का योग कितना दिया गया है प्यारे दोस्तों? 2। अब दो दो करके शून्यकों के गुणनफल और का योग दो दो करके, तो यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना दिया गया है? -7। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया गया है मित्रों? -14 दिया गया है। अब सारे प्यारे दोस्तों हमारे कमेंट्स करेंगे कि आप सभी को त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला पता है? जो क्या फॉर्मूला होता है, हमारे ऑफलाइन के छात्रा को तो बहुत सारे फॉर्मूले पते हैं प्यारे दोस्तों, और वो बताए भी। बताइए तो, पता है आपको? बताइए क्या होता है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। त्रिघात बहुपद, गलत बोली। जो हम लिख देते हैं प्यारे दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो अच्छे से कीजिए। ठीक है ना? आप प्लस बोले यहाँ पे, माइनस नहीं बोले थे। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब इसका मान दिया गया है 2, तो 2x² लिख दीजिएगा प्लस, अब अल्फा बीटा इसका मान -7 दिया गया, तो यहाँ पे -7 और इंटू एक्स लिखिएगा। यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा गामा का मान -14 है, तो यहाँ -14 डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से x³ माइनस का 2x² प्लस माइनस माइनस का 7 माइनस माइनस एक्स होगा और माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, और यही हम लोगों का त्रिघात बहुपद निकल के आ जाएगा, जिसके 3 शून्य, 2 माइनस का 7 और -14, कोई भी मान रखने पर ये शून्य हो जाएगा। आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चन अभी हम आपको 6 क्वेश्चन तक करवाए प्यारे दोस्तों, और जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। अगर आप सभी को इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप सभी इसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। प्यारे मित्रों, एक बार जरूर ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो क्या प्यारे दोस्तों जो मैं आपको समझाता हूँ, जो सिखाता हूँ, आप सभी समझ रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना? आप सभी से जो भी मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेके आता हूँ, क्या आप सभी को इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है? अगर आप सभी को, और मैं कुछ काम करूँ, अगर आप सभी को कुछ बेनिफिट मिले ही ना, तो फिर वो वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं बन जाता है। ठीक है,
बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए प्यारे दोस्तों, जो भी क्लास 10th में गए हैं या क्लास 9th में गए हैं, उसके लिए हम जल्द ही एक बैच का स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत जल्द आपको वो डेट भी बता दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स भी आ रहा था, सर नया न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा, तो बहुत जल्द आने वाला है आप सभी प्यारे दोस्तों। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब जो आप लोग के लिए आएगा, हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का रेगुलर यानी कि ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा बहुपद चैप्टर के। उसके बाद फिर हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने प्रकार के कॉन्सेप्ट होंगे, कॉन्सेप्ट लेवल क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव, फिर अगले द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट वाइज यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, यानी कि चैप्टर वाइज हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को करते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले पार्ट।